टेंथ के बच्चों का फिर से जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने योगेश कुमार यदु, व्याख्याता गणित, शासकीय हाई स्कूल कसावाही, सावधि जमा खाता के बारे में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न जो है सावधि जमा खाता का किया हुआ था। आज एक और प्रश्न की जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो प्रश्न है वो है, मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माही संयोजित किया जाए तो परिपक्वता पर उससे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए बच्चों, मूलधन हमको दिया हुआ है कितना, तो 50,000 रुपए। तो ये हमारे पास मूलधन, देखिए मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 50,000 रुपए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं आगे 2 वर्ष के लिए, तो एन समय जो है हमको 2 वर्ष दिया हुआ है। इसके आगे जब हम देख रहे हैं तो ब्याज की दर 10% वार्षिक, तो आर का मान हमको दिया हुआ है 10%, ये है वार्षिक। अभी आप ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, अगले वाक्य में हम जब जा रहे हैं तथा ब्याज प्रति 6 माही संयोजित किया जा रहा है। फिर से आप वही क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 माही। तो जब भी 6 माही संयोजन की बात होती है, हमने इससे पहले प्रश्न में डिस्कस किया था कि एक वर्ष में 2 6 माही होते हैं। तो यहां पर जब हम दर की बात कर रहे हैं, देखिए 10% जो है ये हमारा वार्षिक दर है। 6 माही की जब हम बात करेंगे तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5% 6 माही, यानी कि जो दर होगा 6 माही जब हम गणना करते हैं तो वो आधा हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 6 माही होते हैं। ऐसे ही हम जब समय की बात करेंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एक वर्ष में 2 6 माही होते हैं, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 6 माही। चलिए अब हम प्रश्न को जो है बनाते हैं। तो जब प्रश्न को हल करेंगे तो सूत्र आप फिर से वही यूज करेंगे, a बराबर p गुणा 1 धन r बटे 100 पे घात n, ये हमारे पास सूत्र है। a बराबर p गुणा 1 धन r बटे 100 पे घात n। यहां अब हम मान रखते चलते हैं। तो देखिए p का मान क्या दिया हुआ है, तो यहां हमको मालूम है p का मान है 50,000 रुपए, गुणा 1 धन आर हमने क्या निकाला है, तो ये निकाला हुआ है 5% 6 माही, तो आर की जगह पे हम 5 रख देंगे, बटे 100, एन मतलब समय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में समय कितना दिया हुआ है, 4 6 माही, तो एन की जगह पे हम लोग रख देंगे 4। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो जब आगे हल करेंगे, देखिए बच्चों यहां पर आ गया था क्या, 50,000 गुणा, ये इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम आएगा हमारे पास 100, यहां से देखें 100 एक कम 100, धन 5 पूरे पे घात कितना 4। इसको जब आगे हल कर रहे हैं तो 50,000 गुणा ये हो जाएगा कितना, 100 और 5 105, बटे 100 पूरे पे घात 4। अब यहां पर हल करने के लिए आपके पास दो तरीका है, एक तो आप क्या करें 105 बटे 100 को सीधे सीधे 4 बार लिख के हल कर दें, या दूसरी तरीका ये हो सकता है कि आप उसको यहाँ पर काट दें। तो पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, यहाँ जो आया था उसको उतनी ही बार लिख के हल कर दिया था। तो इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसको काट देते हैं यहाँ पर। तो ये देखेंगे 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये आपका हो गया 50,000 गुणा 21 बटे 20 पे घात 4। अब यहां से आपको 21 बटे 4 को हमको क्या करना है, 21 बटे जो 20 दिया हुआ है ये हम कितनी बार लिखेंगे, तो घात 4 है तो इसको हम 4 बार लिख देते हैं। तो ये 21 बटे 100 गुणा 21 बटे 100 गुणा आगे भी 21 बटे 20, ये हम हल करते देखिए, एक शून्य और एक शून्य कटा, यहां से एक शून्य और एक शून्य कट गया, यहां से एक शून्य कट गया, यहां से एक शून्य और एक शून्य कटा, तो हमारे पास ऊपर बच जाता है 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21,
बटे नीचे क्या बच रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हमको इस प्रश्न को ऊपर की सारी संख्याओं का गुणा कर देना है और नीचे की संख्याओं का भी गुणा करेंगे और उसके बाद भाग देंगे। तो देखें बच्चों ये क्या होगा, तो मैं ये यहां पर छोटा सा हल कर दे रहा हूं। देखें 5 गुणा 21 हम करते हैं 441, फिर 21 गुणा 21 कर देंगे तो 441 बटे 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, गुणा करने के बाद इसको 8 से भाग देना है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा और ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये आप जितनी ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आसानी से आपके लिए बनेगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पर गलतियां होती है। तो इस गलती को आपको ध्यान रखना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिख दे रहा हूं, 60,000। देखिए आपके पास जब इसको हम हल कर रहे हैं 5 गुणा 441 गुणा 441 बटे 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 60,775.31। तो इतना रुपए जो है हमको प्राप्त होगा सावधि जमा खाता में जब 50,000 रुपए जमा किया जा रहा है 2 वर्ष तक 10% ब्याज की दर से।